नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रमुख स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान, 5273 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। 33.64 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। दोस्तों, रेलवे ने महाकुंभ और दिल्ली हादसे को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इसमें 5273 बिना टिकट यात्री पकड़े गए, जिनसे 33,064 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान 233 टीटी और आरपीएफ की विशेष टीम द्वारा 16 घंटे तक चलाया गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ और दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को देखते हुए रेलवे ने बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में 5273 बिना टिकट यात्री पकड़े गए, जिनसे कुल 33,64,074 रुपए का जुर्माना वसूला गया। भागलपुर शहर के करीब से बहेगी गंगा नदी, डीएम नवल किशोर ने दिया सर्वे कराने का ऑर्डर। दोस्तों, भागलपुर शहर से दूर होती जा रही गंगा नदी अब शहर के करीब से बहेगी। इसके लिए नदी से बड़े पैमाने पर गाद निकाली जाएगी। जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने सर्वे करा गंगा को शहर के नजदीक लाने का प्रस्ताव मांगा है। इस कवायद का उद्देश्य भागलपुर में भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण के उप कार्यालय के खुलने के बाद जलमार्ग 1 को विकसित करना है। मछली ने बदली बेगूसराय के किसानों की तकदीर, सालाना 33 करोड़ का कारोबार, पीएमओ ने दिया सम्मान। दोस्तों, मछली कारोबारियों और विभागीय जानकारी के मुताबिक बेगूसराय से हर साल 33 करोड़ की मछलियों का उत्पादन कर कई राज्यों को भेजा जाता है। बेगूसराय में मत्स्य उद्योग जिले के प्रगति पथ का प्रमुख आधार बन चुकी है। उत्पादन का लक्ष्य बेगूसराय। बिहार में मछली की मांग और खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। बूढ़ी गंडक, बलान, बैती, बाया और चंद्रभागा नदियों से मछली उत्पादन के आंकड़े सामने आए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 32,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार 37,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बेगूसराय के किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मछली पालन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें मत्स्य पालन विभाग भी मदद कर रहा है। पटना को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, 181 करोड़ से शहर के बीच बनेंगी 2 4 लेन सड़कें। दोस्तों, पटना के राजीव नगर नाला एवं आनंदपुरी नाला पर 4 लेन सडीडीएचएक का निर्माण होगा। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत इसका निरीक्षण किया। इस परियोजना पर करीब 181 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजधानी पटना के लोगों को जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिलेगी। प्रगति यात्रा के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजीव नगर और आनंदपुरी नाला पर प्रस्तावित 4 लेन सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। इन दोनों सड़क परियोजनाओं की कुल लागत 180 करोड़ 99 लाख रुपए आंकी गई है और इसके पूरा होने से करीब 2 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। 5,000 छात्राओं के बीच अकेला एग्जाम दे रहा एक लड़का, देखकर हंसती हैं लड़कियां। जानिए वजह। दोस्तों, 2025 बिहार के गया जिले में मैट्रिक परीक्षा की चल रही है। एक परीक्षा केंद्र पर 5,000 लड़कियों में एक लड़का भी परीक्षा दे रहा है। छात्र ने असहज महसूस करने के बावजूद परीक्षा जारी रखी है ताकि उसका 1 साल बर्बाद न हो जाए। वहीं अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला आ चुका है। बिहार में मैट्रिक परीक्षा जारी है और गया जिले में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि एक परीक्षा केंद्र पर अनोखा मामला सामने आया है, जहां 5,000 छात्राओं के बीच एक लड़का भी परीक्षा दे रहा है। परीक्षार्थी का नाम रॉकी। पटना से आना जाना होगा आसान। जेपी गंगा पथ से कोइलवर तक बनेगा 4 लेन हाईवे। दोस्तों, बिहार में पटना दीघा जेपी सेतु से कोइलवर तक नया 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है, जिससे सफर आसान और तेज होगा। यह हाईवे गंगा और सोन नदी के किनारे घनी आबादी से दूर बनाया जाएगा, जिससे बिहटा, मनेर, दानापुर और पटना के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। यात्रा का समय घटकर सिर्फ 35 मिनट रह जाएगा। सुपौल कोर्ट में पेश हुए सिंगर उदित नारायण। पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, बोली मेरे 18 लाख रुपए भी रख लिए। दोस्तों, उदित नारायण सुपौल कोर्ट में पेश हुए। उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने मेंटेनेंस केस दर्ज किया है। रंजना ने 18 लाख रुपए और अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है। सुपौल बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर उदित नारायण आज बिहार के सुपौल कोर्ट में पेश हुए। दरअसल उदित नारायण की यह पेशी उनकी पहली पत्नी रंजना झा की ओर से दाखिल किए गए मेंटेनेंस केस से जुड़ा हुई थी। रंजना झा ने दावा किया है कि उदित नारायण ने न केवल उनके अधिकारों का हनन किया है, बल्कि नेपाल स्थित उनकी जमीन के 18 लाख रुपए भी अपने पास रख लिए। भागलपुर, बांका और मुंगेर वालों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी नई ट्रेन की सौगात। जानिए रूट। दोस्तों, जल्द ही भागलपुर वासियों को एक और नई ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को अब भागलपुर तक विस्तारित किया जा रहा है। मालदा मंडल द्वारा फिजिबिलिटी टेस्ट की रिपोर्ट भेज दी गई है। अनुमति मिलते ही ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और भागलपुर, बांका और मुंगेर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
पटना में कार पार्किंग का झंझट खत्म, सीएम नीतीश ने किया 6 मंजिला हाइड्रोलिक पार्किंग का उद्घाटन। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित बहुमंजिला हाइड्रोलिक पार्किंग का उद्घाटन किया। इसके शुरू हो जाने से लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगा। पटना में शुक्रवार से पहली हाइड्रोलिक पार्किंग शुरू हो गई है। शहर के मौर्य लोक के पास बने इस 6 मंजिला हाइड्रोलिक पार्किंग कॉम्प्लेक्स से शहर में पार्किंग की समस्या कम होगी और इसकी वजह से लगने वाला ट्रैफिक जाम भी कम होगा। प्रगति यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने इस पार्किंग का उद्घाटन और निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने आज पटना में 1404 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 623 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चार्जशीट और डायरी दूसरे से लिखवा खुद करती, सिर्फ हस्ताक्षर खुलासे के बाद सीतामढ़ी एसपी ने मांगा जवाब। दोस्तों, सीतामढ़ी में एक महिला पुलिस पदाधिकारी पर अनुशासनहीनता और असल चार्जशीट और डायरी दूसरे से लिखवाकर केवल हस्ताक्षर करने के आरोप लगे हैं। एसपी ने उनसे जवाब मांगा है और तत्काल वेतन रोक दिया है। साथ ही पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए 27 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला भी किया गया है। सुपौल में आवारा कुत्तों का आतंक, 19 लोगों को किया लहूलुहान, इलाके में मची अफरा तफरी। दोस्तों, सुपौल के सिमराही बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आवारा कुत्तों ने राहगीरों पर हमला कर दिया। हमले में घायल 19 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार में आवारा कुत्तों की वजह से दहशत फैली हुई है। मंगलवार रात को जेपी चौक स्थित NH 27 और 106 के मिलन पथ के पास इन कुत्तों ने राहगीरों पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित 19 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को रेफरल अस्पताल राघोपुर में भर्ती कराया गया, जहां देर रात तक उनका इलाज किया गया। अब महंगा पड़ेगा पटना चिड़ियाघर घूमना, टिकट और पास की कीमत बढ़ी। जाने लेटेस्ट रेट। दोस्तों, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में घूमना अब महंगा हो गया है। प्रशासन ने नए वित्तीय वर्ष से प्रवेश शुल्क समेत अन्य सुविधाओं की दरें बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी का मकसद उद्यान के रखरखाव और सुविधाओं में सुधार करना बताया जा रहा है। बिहार को मिली 2308 सीटें, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। यहां करें आवेदन। दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार के युवाओं के लिए शानदार मौका। 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए 2308 सीटें निर्धारित की गई हैं। हर महीने 5000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। देश की बड़ी निजी कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर भी मिलेगा। अभ्यर्थियों को इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहां जानिए स्कीम के लिए पात्रता। यदि आपके पास भी नहीं है कागज तो कर लें यह काम, वरना छीन जाएगी आपकी जमीन। जारी हुआ आदेश। दोस्तों, प्रथम चरण में 19 राजस्व गांव का गजट नोटिफिकेशन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भेजा गया है। रैयतों द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे से जुड़े कामकाज को लेकर नए नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं। भूमि सर्वे के दौरान सैकड़ों एकड़ रैयती जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अब सरकारी घोषित किए गए जमीन को रैयती करने के लिए ग्राम सभा लगाया जा रहा है, ताकि भूस्वामियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पटना के रास्ते चलेगी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। 3 ट्रेनें रद्द। देखें लिस्ट। दोस्तों, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित रूट की बजाय पटना के रास्ते चलेगी। इस बीच 3 ट्रेनों को रद्द करने की भी घोषणा की गई है। देखें किन ट्रेनों को किया गया है कैंसिल, कितनी ट्रेनों के रूट बदले हैं और कितनी ट्रेनों का समय बदला है। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 23 फरवरी को बदले मार्ग से चलेगी। 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। रांची मंडल के CPRO ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कष्ठा स्टेशन